दरभंगा से बड़ी खबर, दरभंगा वासियों के लिए बड़ी खबर। दरभंगा पुलिस ने कमाल कर दिया है। दरभंगा के साइबर थाना ने एक बार फिर मिसाल पेश किया है। साइबर ठगी से 5 लाख रुपया व्यक्ति को वापस करवा दिया है। ये बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर विपिन बिहारी यहाँ के साइबर डीएसपी हैं और जब से उन्होंने पदभार संभाला है जबरदस्त काम देखने के लिए मिल रहा है। ये देख सकते हैं डीएसपी जो खासकर विपिन बिहारी हैं, साइबर डीएसपी, वो खुद मौजूद हैं यहाँ पर। 4,72,000 रुपया साइबर अपराध का शिकार हुए लोगों के लिए दरभंगा साइबर थाना से बड़ी राहत की खबर आ रही है। थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए साइबर फ्रॉड में की गई 4,72,000 रुपये पूरी राशि पीड़ित को वापस दिला दी है। जानकारी के अनुसार बहेरा थाना क्षेत्र के फरदाहा निवासी मिंटू कुमार यादव के खाते से बीते 15 जून को साइबर अपराधियों ने 72 लाख रुपए की ठगी कर ली थी। मामले की सूचना मिलते ही मिंटू कुमार ने तुरंत डायल 130 पर 1930 पर सभी लोगों को कॉल करना चाहिए। ये जागरूक करिए अपने समाज, अपने परिवार, अपने घर में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सभी लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। कॉल करें, अपनी खाते की राशि को फ्रीज करवाया। इसके बाद साइबर थाना में लिखित आवेदन दे दिया। साइबर डीएसपी विपिन कुमार ने बताया है कि पीड़ित के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है। खाता से रुपए निकासी हो चुकी थी, लेकिन समय रहते राशि को होल्ड करवा दिया गया। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर फ्रॉड की गई पूरी राशि वापस करवा दी गई है। डीएसपी विपिन कुमार ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई साइबर थाना अपराध का शिकार होता है तो घबराने के बजाय तुरंत डायल 1930 पर 1930 पर कॉल करके खाते की राशि को फ्रीज करवाएं और नजदीकी साइबर थाना में आवेदन देकर विधिवत कार्रवाई शुरू करवाएं। आइए पूरा इंटरव्यू सुनाते हैं विपिन बिहारी डीएसपी साइबर थाना का, उन्होंने क्या खुलासा किया है और मिंटू यादव ने क्या कहा है। तो ये बड़ी खबर, राहत वाली खबर। इससे पहले भी कुछ दिन पहले ही अशोक पेपर मिल थाना के मझौरिया के निवासी हैं, जिनके खाते से बहुत सारा पैसा लूट हो गया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं शर्म के, लाज के मारे कहीं ना कहीं ये उन्होंने कंप्लेन ही नहीं किया। हमने जागरूक भी किया कि लोग को जागरूक होना जरूरी है। अगर कुछ भी होता है तो पुलिस का सहारा जरूर लीजिए। आज फिर एक बार मिसाल दरभंगा पुलिस ने पेश किया। ये मालदीव में रह करके जॉब करते थे और इनका सिम जो है दिसंबर के महीने में यहाँ पर गुम हो गया था और उसके बाद ये मालदीव चले गए थे और उसके बाद इनको मोबाइल पर मैसेज आया मार्च महीने में कि इनके अकाउंट से कुल मिला करके 4,72,000 रुपये की साइबर फ्रॉड हो गया। और उसके बाद फिर मालदीव से ये जब आए तो इनके द्वारा साइबर थाना दरभंगा में केस संख्या 5625 दर्ज किया गया था और केस संख्या 5625 दर्ज करते हुए साइबर थाना के द्वारा बेहतर तरीके से अनुसंधान किया गया। उसके बाद कुछ जो है साइबर थाने के प्रयास के बदौलत जो है कुल रकम 4,72,000 रुपये इनके खाते में रकम की रिफंड किया गया है और कुछ अपराधियों की सत्यापन भी किया गया है, जिसके लिए छापेमारी हम लोग के द्वारा जो है चल रहा है। इसमें आगे की कार्रवाई चल रही है, आगे की कार्रवाई किया जाएगा। अभी सर क्या लगता है क्या? हाँ, इसमें देखिए जो आपका मेनली आपका कहना लेयर 1 और लेयर 2 के बारे में आगे का इसमें जैसे होता यह है कि साइबर फ्रॉड जो रकम जो उस खाते से किसी खाते से डेबिट किया तो उसको कहीं ना कहीं उसको क्रेडिट उसको करना पड़ेगा। तो पहले क्या होता था कि अपने खाते पर साइबर फ्रॉडस्टर लोग अपना अकाउंट खुलवा के रखते थे, उस पर करते थे। लेकिन जब से ऑनलाइन कंप्लेन की प्रक्रिया जब आरंभ हुई 1930 पर, यह प्रक्रिया काफ़ी सरलीकृत है और इस पर जो है ऑटोमेटिक जो है सिस्टम है, इसमें काम करता है और उसमें अकाउंट को होल्ड करता है, उसको ब्लॉक करता है, फ्रीज करता है। तो जब से ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई है तब से जो है जो साइबर फ्रॉडस्टर है वो दूसरे के अकाउंट को अपना निशाना बनाते हैं और दूसरे के अकाउंट में पैसा रकम का ट्रांसफ़र करके उससे फिर पैसा वापस लेते हैं। तो यहाँ पर जो है देखना ये होगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं कि सर हमारा कोई दुकान है और कोई आदमी आया और 50,000 का कुछ खरीदारी किया और अकाउंट से ट्रांसफ़र किया, उसके बाद पता चला कि वो फ्रॉडस्टर था। अब ये तो थोड़ा सा देखिए जो भी इस तरह के लोग हैं थोड़ा सा मतलब जो है थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ेगा, क्योंकि जो भी साइबर फ्रॉडस्टर है कभी भी इस तरह का तो नहीं होगा कि किसी दुकान पर जा करके वो 1 सेकंड में किसी से ट्रांसफ़र करके दे देगा। वो कहीं ना कहीं 1-8 घंटे लगाएगा, 2 घंटे लगाएगा। तो उसके हाव भाव से, उसकी चीज़ों से मतलब जो है पहचान करना आवश्यक है कि आप किसी से अकाउंट से आप पैसा ले रहे हैं तो उसी के द्वारा ट्रांसफ़र किया जा रहा है या फिर आप देख लीजिए कि वो अपने मोबाइल से खुद ट्रांसफ़र कर रहा है या नहीं, या कहीं और से आ रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ये जांच कर लेना आवश्यक होगा। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कई लोग ऐसे आते हैं जो सामान लेते हैं, मान लीजिए कि 5,000 का सामान लिया और उसके खाते में 50,000 भेज दिया और बाकी 45,000 वो वापस ले लिए। तो इन सब चीज़ों पर कैश देने वाली की प्रथा जो है, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो खासकर CSP वाले कि 2% 5% कमीशन पर जो है पैसे मंगवाते हैं और उसको कैश में देते हैं। तो ऐसे लोग जो है ज़्यादा टारगेटेड होते हैं, ज़्यादा फंसने की चांस होते हैं।
तो इन सब चीज़ों पर जो है रोकने की आवश्यकता है। इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप बिना आरबीआई के निबंधित के आप किसी के खाते से ट्रांसफ़र लेकर के और उसको कैश देने का आप में किसी को कोई व्यक्ति ऑथराइज नहीं है। ये काम केवल बैंक का है। लेकिन सवाल ये भी है नाम हुआ कहाँ? मिंटू कुमार यादव। क्या जोर से बोलिए, पूरा मिंटू जोर कुमार से। यादव। मिंटू जी, एक मिनट। क्या हुआ था पूरा आपके साथ बताइए। मेरा साथ जो मैं विदेश रहता था, मेरा साथ फ्रॉड हो गया था। बैंक से 4,72,000 रुपया मेरा जो फ्रॉड हुआ था, 4,72,000 रुपया मेरा फ्रॉड हुआ था बैंक से। इसी चलते मैं थाना में दर्ज करवाया, साइबर थाना में। तो उसके बाद मेरा ये आदमी दुमका से शायद आदमी मेरा फ्रॉड किया था, प्रदीप कुमार। तो आया, मैं दर्ज करवाया। उसके बाद हमारा यहाँ से 19:30 पे कॉल किया तो उसका कंप्लेंट नंबर आया, उस पर होल्ड हो गया उसका खाता। होल्ड होने के बाद मैं आया साइबर थाना में कंप्लेंट किया, ये भी नहीं हो के उसके बाद वो लोग आया, फिर वो लोग गया, फिर वापस मेरा अकाउंट में फिर पैसा मेरे को डाल दिया, फिर अभी आया उसी चक्कर में। कितनी खुशी है, पैसा मिला है, कितनी ठीक खुशी है है? सर, बहुत खुशी है। सब पुलिस लोग को भी धन्यवाद देता है, मेरा सब काम किया है। कितना दिन अच्छा। पहले मतलब हुआ है ये? मेरा फ्रॉड ये दिसंबर में सर कट गया था। हाँ। पैसा दिसंबर से मेरा सिम बंद हो गया था। ये मार्च में पूरा पैसा निकाल दिया टोटल। उसके बाद मैं यहाँ आके दर्ज करवाया। जैसे मैं आया, विदेश रहता था, विदेश से आया, मैं दर्ज करवाया, मेरा उसके बाद पूरा होल्ड। सितंबर में आ गया, खुश है ना? सितंबर में नहीं, मेरा मतलब मई में आया। अच्छा, पैसा आ गया था। पैसा नहीं आ गया था, पैसा तो इधर आया, मई में मैं आया विदेश। हाँ हाँ, खुश है ना? हाँ, पुलिस पर विश्वास हुआ कि हाँ, नहीं? विश्वास हुआ एकदम। हाँ, हाँ, क्या विश्वास हुआ? विश्वास हुआ जो मेरा सहायता में मदद किया, मेरे जो किया। अगर कोई आदमी आवेदन देगा तो उसका आवेदन, काम हाँ, होगा। जो देगा आवेदन देगा उसको। कितना बहुत- पैसा मतलब किया गया था टोटल? टोटल मेरा पैसा 4,72,000 रुपया मेरा फ्रॉड किया था। कौन से अकाउंट से, कौन से बैंक का? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। क्या हुआ था आपके साथ, मतलब मोबाइल पे क्या आया था आपको? मोबाइल से मेरा जैसे सिम मेरा बंद हो गया था। मोबाइल बंद होने के कारण मतलब मेरा फ्रॉड हो गया। सिम बंद हुआ, मैं समझ गया था दिसंबर मेरा सिम बंद हुआ। फिर मैं गाँव आ नहीं पाया, 2-4 महीना बाद मैं आया गाँव। उसके बाद मैं देखा अकाउंट में गया, मेरा पैसा टोटल निकाल लिया था। अच्छा, नाम क्या हुआ? मिंटू कुमार यादव। घर? उफरदा, उफरदाहा, बहेरा था ना? बहेरा था। जो है दिसंबर के महीने में गुम हुआ था, लेकिन जैसे ही सिम गुम हुआ था और उसको पता है कि हमारा जो पे फोन चल रहा है, गूगल फोन चल रहा है, तो सीधे उसको बैंक में अपने खाते को फ्रीज करवाना चाहिए था। लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं लापरवाही जो है, जो जैसे बहुत सारे केसेज होते हैं, जैसे अभी बिजली बिल का जो 125 यूनिट माफ किया गया है, तो उसके चलते जो है बहुत लोगों के पास में फोन आता है कि आपका बिजली बिल तभी माफ होगा जब आप एक लिंक भेज रहे हैं, आप उसमें रजिस्टर करिए। तो कहीं ना कहीं एक अनभिज्ञता होती है जो चीज़ों के बारे में, खासकर सबसे ज़्यादा जो है सरकारी योजनाओं को निशाना बना करके इस तरह की चीज़ें होती है। और लोग जानकारी के अभाव में या फिर लापरवाही में या फिर लोभवश जो है उसमें फंस जाते हैं। इसी तरह से अभी आने वाले समय में जैसे सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है कि महिलाओं, खासकर जो जीविका से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनके खाते में 10,000 रुपये सितंबर माह में जाएंगे और आगे फिर जो है उनको रोजगार के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो जैसे ही ये योजना स्टार्ट होगी तो इसमें महिलाओं को खासकर निशाना बनाया जाएगा। तो अभी से ही इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कोई भी सरकारी योजना से संबंधित जो है सरकारी कार्यालय से किसी कर्मी का फोन नहीं जाता है। ये इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। आप जो है सरकारी कार्यालय में जाकर के अपना काम करवाएं, वो काम आपका वहाँ से होना है। वीडियो कॉल से जो है कोई सरकारी काम नहीं होता है, या फिर कोई लिंक भेज करके कोई सरकारी काम नहीं होता है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। खासकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें कितना रिफंड हुआ है? इसमें टोटल उसकी राशि रिफंड हो चुकी है। इसका जो केस दर्ज हुआ था 5625, इसमें टोटल 4,72,000 रुपया उसके खाते से डेबिट हुआ था और टोटल 4,72,000 रुपया उसको रिफंड कराया गया। सर, दूसरी बात, क्या इसमें क्या प्रोसेस आपने क्या की? हाँ, इसमें प्रोसेस ये हुआ था कि जैसे FIR दर्ज हुआ था, फिर उसके बाद जो है जिस खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ था। FIR दर्ज कहाँ हुआ? FIR यहाँ पर अपने थाने में, साइबर थाना दरभंगा में दर्ज हुआ था, जिसका थाना कांड संख्या 5625 है। और FIR दर्ज होने के बाद जो है अनुसंधान के क्रम में जो जिस खाते में क्रेडिट हुआ था पैसा, उस खाते को, और फिर उसके बाद फिर लेयर 2 के खाते, फिर उस खाते में भी टोटल रकम हुआ था। फिर आगे भी लगभग 7-8 खातों में टोटल पैसा गया। तो सभी खातों को फ्रीज किया गया था और फ्रीज करके जो है फिर जो होल्ड रकम थी उसको वापस किया। तो पुलिस मतलब अगर जैसे कोई FIR करना चाहता है तो उसको यहाँ आना ही पड़ेगा, या फिर और कोई सिस्टम है, ऑफलाइन ऑनलाइन सिस्टम है? नहीं, सबसे पहले तो देखिए, जैसे ही साइबर फ्रॉड की घटना होती है तो सबसे पहले 1930 पर आप ऑनलाइन उसमें शिकायत दर्ज कराएं
और ये ऑटोमेटेड सिस्टम है और जैसे ही शिकायत दर्ज करा जाता है ये तुरंत प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। उसके बाद जो है संबंधित थाने में या फिर साइबर थाना में, दोनों ऑप्शन है, आप साइबर थाने में भी कर सकते हैं या फिर जो संबंधित थाना है आप वहाँ भी कर सकते हैं। इस तरह के जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं वो उनका नया तरीका क्या है, नया तरीका आपके सामने क्या आया है? देखिए अभी जो खासकर जो है जो सरकारी योजनाओं के चलते जो है जो सबसे ज़्यादा जो बेहतर तरीका है, जो सबसे ज़्यादा जो घटनाएं घट रही है वो इन्हीं चीज़ों के लिए कि सरकारी योजनाओं में लाभ के लिए जो है कोई लिंक भेजता है। और दूसरा है कि योनो ऐप का इसी खाली योनो ऐप ही नहीं, बहुत सारे ऐप को, तो उसमें जो है सब जगह यही दिशा निर्देश दिया गया है कि कहीं कोई भी ऐप जो है आप बिना गूगल प्ले का कहीं से भी स्टोर नहीं करना है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर लिंक भेज रहा है कि आप यहाँ से लोन अप्लाई कर दीजिए, आप यहाँ से योनो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, तो ये सारी चीज़ें जो है तो सबसे मुझे लगता है कि और जो सूचनाएं मिल रही है और जो आवेदन जो प्राप्त होते हैं तो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर है सरकारी योजनाओं का झांसा दे करके, और दूसरा है कोई लिंक भेज करके जिसमें जो है कोई ऐप डाउनलोड करना या फिर लोन के लिए जो है तो उसके लिए कोई लिंक भेजता है कि आप इसको लिंक करिए और लोन का रजिस्ट्रेशन करिए और उसके नाम पर ये करता है। विश्वकर्मा योजना में भी जो लोन का रजिस्ट्रेशन करते हैं उनको लिंक जाता है सबसे पहले, तो बहुत सारे लोग डर गए कि आखिरकार इस लिंक को क्लिक करेंगे तो पैसा चला जाएगा, तो उन लोगों ने क्या किया कि संस्था में जाके पूछ लिया कि ये लिंक आपका है या किनका है। हाँ, तो ये भी हो सकता है। हाँ, तो वही हम कह रहे हैं कि जो भी सरकारी योजना है तो आप सबसे पहले उस जिस विभाग का है आप उस वहाँ पर विभाग में जाकर के उसे कार्यालय में जाकर के आप पूछताछ कर लीजिए, उसके बाद ही वहीं से जो है आप लोन की प्रक्रिया या फिर किसी भी योजना का लाभ उठाने की प्रक्रिया शुरू करें। सर गांव लड़कियां जो अपने परिवार से छुपा कर कुछ उनके साथ धोखाधड़ी हो जाता है तो वो चिंता करती हैं कि सब जान जाएगा, महिलाएं बुजुर्ग चाहे कोई भी, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे विश्वास करें पुलिस पर? हाँ, तो इसमें यही है कि सबसे पहले देखिए अगर आपके साथ में फ्रॉड होता है तो ये कोई मतलब शर्माने की बात नहीं है या फिर छुपाने की बात नहीं है। सबसे पहले आप 1930 पर कंप्लेंट दर्ज करिए, उसमें ऑटोमेटेड सिस्टम है, उसमें कोई दूसरा व्यक्ति जानेगा भी नहीं कि आपके साथ में ये हुआ है, और जो आपके जो रिफंड और जो होल्ड की प्रक्रिया है वो स्वयं जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप संबंधित थाने में FIR कर सकते हैं। थैंक यू सर। खासकर उनका वही बताया कि जो स्टूडेंट का खासकर जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना या फिर एजुकेशन लोन से संबंधित जो है तो उस तरह की चीज़ों, चूंकि उनको एजुकेशन लोन की नितांत आवश्यकता होती है तो उसका जो है जालसाजी करके उसका जो है झांसा दे करके उसको साइबर फ्रॉड वही जो बताया कि लिंक भेज करके कि आप इस पर रजिस्ट्रेशन करिए आपको मिल जाएगा, तो इस तरह की प्रक्रिया करके जैसे कि आज सरकार ने लोन माफ कर दिया है जो ऋण था मतलब खासकर स्टूडेंट पर, तो वो भी लिंक आ सकता है? नहीं, इसी चीज को तो देखना है कि अगर लोन माफ किया है तो वो संबंधित सरकार के द्वारा जो है जो संबंधित बैंकों में जितने सारे लोन हैं तो वहां से डेटा लेकर के वो इसमें जो है तो कहीं कोई लिंक की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। नहीं, वो लोग अपराधी अब जो संबंधित बैंक से हो जाएगा। उसमें व्यक्ति विशेष को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जो ठग हैं वो इसको मतलब हथकंडा अपना सकते हैं। तो अगर लोन माफी है तो ये तो और मतलब उसके लिए तो आकर्षक हथकंडा होगा। तो इस चीज को देखने की आवश्यकता होगी कि आगे आने वाले समय में अब लोन माफी को लेकर के मतलब इस तरह की चीज आ जाएगी, उधर से कॉल आएगा कि आप इस पर क्लिक करिए तभी आपका लोन माफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस तरह की चीजें जो है नहीं करना है। अगर इस तरह के कॉल आते हैं तो सबसे पहले आप संबंधित बैंक में जाकर के एक बार वेरीफाई कर लीजिए, एक बार पता कर लीजिए कि इसकी क्या प्रक्रिया है। थैंक यू।